जमीन है भूदान के तहत उन्हें मिला है, उनसे अभी हम रूबरू होते हैं। आपका नाम क्या है? लालती। अच्छा, ये बतलाइए कि ये भूदान का जमीन आप लोग को कितना मिला है? 17 कट्ठा। अच्छा, 17 कट्ठा मिला है, तो उसमें से क्या हुआ कि मतलब कि इस तरह से लोग बंदरबाट कर रहे हैं? कह रहे हैं कि चमार देसात है, इसको बसे नहीं देंगे। झग हुई ले थाना के साथ हमें ससुर को मारपीट नहीं हुआ है। ससुर के घर के पहले ही ले जाएगा और तब से मर्द के और देवर के ले जाए। तब से हमको मार पीट के बेला कर उजान करके घर द्वार उजार पजार के बिक दिया है। हमको घर से निकाल कर है। कागज किसके नाम से है? नाम से बूढ़ा के साधु पसवान के कब ही मिला था? नाम है। अच्छा, अब रूबरू होते हैं। बोलिए, अपना नाम बोलिए, क्या नाम है? हमारा नाम है रंजन कुमार पासवान। अच्छा, ये बतलाइए कि भूदान से जमीन से संबंधित क्या मसला वहाँ चल रहा है बहुत दिन से? वहाँ के भूदान का जो ज़मीन है वो बहुत दिन से बहुत लोगों का पासवान जी और मुसहर जाति के लोगों को पर्चा मिला था। उस ज़मीन को बहुत दिन से उनको पर्चा को रद्द करवाकर निर्मल पासवान ने भूदान मंत्री से मिलकर उस सभी जाति के लोग भूदान मंत्री कौन थे? कर्ण कुमार थे। किसकी सरकार थी? सरकार नीतीश कुमार के। और उसी ज़मीन को निर्मल पासवान ने बहुत लोगों के ज़मीनों को पर्चा को रद्द करवाकर और अपने बहन के नाम और अपने नाम अपने पत्नी के नाम से बहुत ज़मीन अपने नाम किए हैं। और उस ज़मीन को दिनेश कर्मचारी के पहले द्वारा उस ज़मीन को यही व्यक्ति ने खरीदवा कर उनसे और सभी लोगों को मिलवा कर केस लड़ के और उसी ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर दिनेश कर्मचारी रजिस्ट्री कर रहे हैं भूदान के ज़मीन को। और निर्मल पासवान ने गवाह बनकर उसी ज़मीन को खरीद बिक्री कर रहे हैं। कहाँ से रजिस्ट्री हो रहा है? रजिस्ट्री जगदीशपुर और आरा दोनों जगह से हो रहा है। जबकि भूदान के जमीन तो नियमावली में नहीं है, पेपर पर भी लिखा हुआ है कि इसका न रजिस्ट्री होगा न दाखिल खारिज होगा। ये किस तरह से हो जा रहा है? ऐसे तो भूदान के तो पर्चा पर भी लिखा है कि इस ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिनेश कर्मचारी से पूछने पर वो बोलते हैं कि हम ज़मीन रजिस्ट्री नहीं किए हैं। लेकिन उस ज़मीन को जब वो रजिस्ट्री किए हैं तो उस ज़मीन को अभी उनका रजिस्ट्री का डीड भी है कि जो दिनेश कर्मचारी ही रजिस्ट्री किए हैं और उसमें निर्मल पासवान उनके पत्नी गवाह में है। अच्छा, ये बतलाइए कि दाखिल खारिज और रसीद कटता है कि नहीं इन लोग का? नहीं, जो ज़मीन पर अभी लड़ाई चल रहा है, वो ज़मीन को अभी नहीं दिनेश कर्मचारी के नाम से भी मोटेशन हुआ है और नहीं जो व्यक्ति खरीदे हैं उनके नाम से भी मोटेशन नहीं हुआ है। लेकिन उस ज़मीन पर से ज़बरदस्ती हटाकर मड़ई हटा उठा कर कबाड़ कर फेंक कर थाना सामने था और उनको मकान बनाया जा रहा है। इस संबंध में कहाँ आवेदन दिए थे आप? उस संबंध में थाना भारी के पास आवेदन दिया गया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर भी जाकर जिला में SC/ST थाना में भी दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। एसपी साहब के उनको पास भी दिया गया है तो वो बोले थे कि नहीं, इस ज़मीन पर से आपको हटना नहीं है। आवेदन दिया गया, लेकिन उनको कहने के 2-3 दिन बावजूद भी उस जगह से मड़ई कबाड़ कर फेंक दिया गया। सुनिए नीतीश बाबू, ये सुशासन में आपका दुशासन का राज कायम हो गया है और गरीबों की झोपड़ी को ध्वस्त कर दिया जाता है। प्रशासन भी मेली रहता है, इनका बताने का यही फर्ज है। इस तरह से हम लोग जब एक्शन लेते हैं तो निर्मल पासवान ने वहाँ से फरार होकर अपने लड़की को आगे करके और छेड़खानी में हम लोगों का 9 आदमी का नाम दिए हैं थाना में और वो केस थाना प्रभारी ने दायर की है। बतलाइए, इन लोग का जमीन है और कागज भी है, इन लोग को उन्हीं लोग के ऊपर केस भी दर्ज हो गया है और इनका झोपड़ी भी ध्वस्त कर दिया गया है। क्या है सुशासन बाबू? कहते हैं कि सुशासन की सरकार चल रही है। कभी इधर भी तो नजर फेरिए, उसी में 3 और नजर फेर कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना दिन से अधिकारी जो थे इस तरह के गुल खिला रहे थे और इस तरह से कितना ऐसा मसला वहाँ के हमारे पास पेंडिंग में है। लोग आने वाले हैं, बस जमीन से ही मसला आने वाला है, लेकिन कालिक इस मसला पर हम करते हुए होते हैं। क्या और बतलाइए। और उसी में घर में थाना प्रभारी पहले आकर और जिनके कागज है उसको पहले
लेकर जेल भेज दी, जो कि साधु पासवान और बबलू पासवान, कृष्णा पासवान है। और उन लोग वहाँ से विवाद होने से पहले ही उठाकर जेल लेकर थाना में चले गए हैं, और इसके बाद उनको ये एक दिन बाद उनको चालान किए हैं। अच्छा, ये बतलाइए कि आप लोग का जमीन झोपड़ी था, तो आप लोग को जेल भेज दिया, और एंटी पार्टी को क्या किया है? एंटी पार्टी को तो वहाँ पर खड़ा होकर वो लोग दीवार जुड़वा रहे हैं। कारण क्या है इस पर? कारण है कि उन लोगों से मिली भगत है पैसा लेकर। अच्छा, थाना प्रभारी के नाम क्या है? प्रियंका गुप्ता। अच्छा, और कुछ थाना में अधिकारी जो हैं उनके तरफ मिली भगत हैं? और हम लोगों को वो लोग फोन कर करके बुलाते हैं कि आइए समझ लीजिए, आइए समझ लीजिए। हम लोग का बार थाना में भी गए, हम लोगों का कोई कंप्लेन वो लोग नहीं रहे हैं। बताइए कितना ये मंजर जो है गंभीर है, इस पर अमल करना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।